गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा लिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई थिंक वी ऑलरेडी डिड ओएसआई मॉडल एंड ओएसआई मॉडल में हमारे पास सेकंड लास्ट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, उसके हम आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रोल क्या है हमारे नेटवर्क में वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो नेटवर्क्स है। एक तो ये नेटवर्क है एंड इसमें मैंने 4 कंप्यूटर्स लिए हैं। 4 कंप्यूटर्स कह लो, आप सर्वर्स कह सकते हो, आप मोबाइल डिवाइसेस कह सकते हो। ये सब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू एनी टोपोलॉजी, दैट इज रिंग टोपोलॉजी है। एंड वी हैव डिफरेंट अदर नेटवर्क आल्सो। नेटवर्क तो इसमें भी हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं एंड ये बस टोपोलॉजी से आपस में कनेक्टेड है। तो हमने देखना है कि डेटा लिंक लेयर से हम डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले सपोज कीजिए ये आपका है A1, राइट, दिस इज योर A1 एंड ये हम ले लेते हैं B1। ठीक है, अब A1 को डेटा सेंड करना है B1 को। तो A1 जो है दिस इज इन नेटवर्क 1 एंड B1 जो है वो नेटवर्क 2 में है। ठीक है, अगर तो हमें एक ही नेटवर्क में ट्रांसफर करना हो डेटा, डेटा एक जगह से दूसरी डिवाइस में सेंड करना बट एक ही नेटवर्क के अंदर, तो हमें राउटर्स की जरूरत नहीं होती, तो हमें सिर्फ हब और स्विच की जरूरत होती है। बट अगर हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करना जो कि दूसरे नेटवर्क पे है, उस केस में हमें बीच में राउटर चाहिए। R1, R2, R3, हमारे पास 3 राउटर्स है। ठीक है, राउटर्स, तो वी नीड राउटर्स फॉर दैट। तो जब भी हमको जैसे A1 को डेटा सेंड करना है B1 को, तो डेटा डायरेक्टली आपका A1 से B1 डायरेक्टली नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं जाएगा। वो सबसे पहले जाएगा डेटा आपका A1 से राउटर 1 के पास, नियरेस्ट राउटर जो भी होगा उसके पास डेटा जाएगा। एंड राउटर 1 से डेटा आगे जाएगा नियरेस्ट राउटर जो भी हमारे पास सपोज राउटर 2 है, R2। तो R1 से डेटा जाएगा R2 पे, देन R2 से डेटा जाएगा R3 पे, देन R3 से डेटा जाएगा आपका B1 पे। तो इस तरह से होप टू होप आपका डेटा ट्रांसफर होता है एंड आपका ये डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है आपका ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट नेटवर्क लेयर, तो वो आपका एंड टू एंड डिलीवरी करता है। मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस A1 से B1 पे डेटा सेंड करना हो तो वो आपका करता है नेटवर्क लेयर। बट अगर मैं बात करूँ डेटा लिंक लेयर की, तो वो आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस यानी कि राउटर तक डेटा पहुंचाने का काम करेगा ट्रांस आपका डेटा लिंक लेयर। एंड देन R1 से डेटा सेंड करा जाता है R2 को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी डेटा लिंक लेयर की। बेसिकली इट इज डूइंग होस्ट टू होस्ट, इट इज डूइंग एक्चुअली होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन। फर्स्ट पॉइंट इज होस्ट टू होस्ट। ठीक है, वो आपका करता है नेटवर्क लेयर एंड टू एंड, एक एंड डिवाइस से दूसरी एंड डिवाइस तक डेटा सेंड करता है। ठीक है, एंड दिस हेल्प्स इन डूइंग होस्ट टू होस्ट। मतलब A1 से डेटा सेंड B1 के पास हो रहा कि नहीं हो रहा, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डेटा लिंक लेयर की नहीं है। उसको मतलब है A1 से डेटा R1 तक सेंड हुआ कि नहीं हुआ, फिर R1 से डेटा R2 तक सेंड हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लो कंट्रोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है? आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन हमने ऑलरेडी क्लास में किया भी हुआ इसके ऊपर कि व्हाट इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो किस चीज का? डेटा फ्लो। ठीक है, मतलब बेसिकली कितनी फास्ट स्पीड से आपका डेटा सेंड किया जा रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग चेक करते हैं कि सेंडर की स्पीड क्या सेंड करने की एंड रिसीवर की स्पीड क्या रिसीव करने की। बिकॉज क्या होता है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज A1 is sending 1,000 packets at in 1 second, like 1,000 packets of data in 1 second, but B1 can receive only 500 packets in 1 second. उसकी रिसीव करने की स्पीड है, एक ही हमारी है स्पीड, एक ही स्पीड है हमारी 1,000 पैकेट्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड बी की स्पीड है
500 पैकेट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इट्स ऑब्वियस कि उसकी स्पीड कम है, तो 1000 पैकेट्स आप सेंड करते जाएंगे तो डेटा जो है वो एक सेकंड में 500 पैकेट्स तो डेफिनेटली लॉस होने वाले हैं, बिकॉज उसकी स्पीड ही नहीं, उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं है रिसीव करने की। तो बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपका फ्लो जो है प्रॉपर्ली मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है बी जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए या नेटवर्क बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए। अगर बहुत सारी पैकेट्स, बहुत सारे डेटा आपका नेटवर्क पे आप सेंड करते जा ही रहे, बट वहाँ पे जाके रिसीव नहीं हो पा रहा, तो वो डेटा जो है आपका नेटवर्क पे ही रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपका वो डिवाइस ओवरफ्लो हो जाए या पैकेट्स लॉस हो जाएंगे इस केस में। इन दिस केस पैकेट लॉस, इसमें पैकेट लॉस हो जाएगा इस केस में इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट स्पीड। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ए फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपका ये डेटा लिंक लेयर इंश्योर करता है कि आपका रिसीवर के पास डेटा प्रॉपरली रिसीव हो रहा हो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर स्पीड उसकी कम है रिसीव करने की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेंडर को जाके उस हिसाब से एडजस्ट करे ताकि वो डेटा थोड़ी कम स्पीड पे सेंड करे। सो दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। नाउ द प्रॉब्लम दिस थिंग, फ्लो कंट्रोल जो है आपका, दिस इज ऑल्सो इन नेटवर्क लेयर। आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है फ्लो कंट्रोल, नेटवर्क लेयर में भी होता है, एंड डेटा लिंक लेयर में भी होता है। हर इन तीनों लेयर्स में होता है आपका फ्लो कंट्रोल। The thing is, if I talk about network layer, so network layer ensures flow control from the sender to the receiver side। मतलब A1 से डेटा सेंड हो रहा है B1 पे, तो A1 और B1 को कंसिडर करेगा उसके लिए नेटवर्क लेयर, because it believe in doing end-to-end transmission। On the other hand, data link layer जो है आपका, it believes in doing host to host। मतलब A1 से डेटा R1 तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, R1 की क्या कैपेसिटी है, क्या वो इतने पैकेज रिसीव कर पाएगा, तो वो उसकी कैपेसिटी को, R1 की कैपेसिटी को चेक करना, ठीक है। ये इंश्योर करना कि वो R1 उसको पैकेट्स को रिसीव कर रहे हैं। एंड सेम वे व्हेन वी आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम R1 टू R2, तो R2 की कैपेसिटी को चेक करेगा ना कि B1 की, ठीक है। ये मैं बात करूँ डेटा लिंक लेयर की, वो वन बाय वन डिवाइसेस को चेक करता है उसकी क्या कैपेसिटी है जब वो सेंड करना होता है। बट आपका जो नेटवर्क लेयर है वो चेक करेगा कि A1 से का डेटा जा रहा है B1 पे, तो B1 की कैपेसिटी क्या है। वो बीच के जो भी नोड्स हैं जैसे राउटर्स है उसको चेक नहीं करता नेटवर्क लेयर, राइट। ओके, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड ARQ, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट, ये हम लोग करेंगे प्रॉपरली दूसरे लेक्चर में, ठीक है। ये तीनों चीजें, तो इस लेक्चर में आप जस्ट गिविंग ओवरव्यू कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, एरर कंट्रोल क्या है, एक्सेस कंट्रोल क्या है, ये सब चीजें क्या होता है, या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी क्या होता है। तो आई एम जस्ट गिविंग ओवरव्यू कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो हम डिटेल में करेंगे फ्लो कंट्रोल कैसे किया जाता है एंड एरर कंट्रोल कैसे किया जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज योर एरर कंट्रोल। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वट एवर डेटा यू आर सेंडिंग दैट शुड बी करेक्ट, इट शुड नॉट बी बग्ड मैसेज, मतलब उसके अंदर बग्स नहीं होने चाहिए, बग्स इन द सेंस, अच्छा एरर का मतलब यहाँ पे है कि योर डेटा इज चेंज्ड, आपका जो डेटा भी सेंड किया था वो चेंज हो गया वहां पे रिसीवर एंड पे, मे बी बिट्स आर लॉस्ट, दैट इज जस्ट वेट। So I am talking about here errors, because next third point is error control. Error means change in bits. Maybe the bits are lost, right? Maybe one bit is lost, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका एक सिंगल बिट चेंज हुआ हो, राइट, या हो सकता है बर्स्ट
मतलब बहुत सारी बिट्स चेंज हो गई है, बर्स्ट बिट चेंज, ठीक है। तो ये अगर इनमें से ऐसी कोई चीज हो जाए, जो भी डेटा सेंड किया है वो डेटा लॉस्ट हो जाए उसमें बिट्स, या फिर वो आपका सिंगल बिट चेंज हो जाए या लॉस्ट हो जाए या काफी सारी बिट्स चेंज हो जाए, तो आपका वो एरर हो गया। तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि अवर नेटवर्क जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं, द डेटा एट द रिसीवर एंड इज रिसीव्ड इन एररलेस फॉर्म, हम वो नहीं चाहते हैं। नाउ द सेम थिंग इज डन इन योर नेटवर्क लेयर ऑल्सो। आपका नेटवर्क लेयर फ्लो कंट्रोल भी करता है, एरर कंट्रोल भी करता है। इन द सेम वे डेटा लिंक लेयर आपका फ्लो कंट्रोल भी करता है एंड एरर कंट्रोल भी करता है, बट करने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। तो मैं बात करूंगी यहाँ पे नेटवर्क लेयर की भी। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, आपका डेटा सेंड हो रहा है ए वन से डेटा सेंड होता है B1 पे। तो आपका नेटवर्क लेयर चेक करता है जो A1 ने डेटा सेंड किया है, वो डेटा आपका B1 पे एज इट इज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, या डेटा इज चेंज, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट डेटा लिंक लेयर, so it works on again host to host things. Basically A1 is sending data to the first of all to R1, that is router, and data link makes sure that data whatever A1 has sent, the same data has received on R1 or not. And in the same way, when the data is being sent from R1 to R2, the same data is received by R2 or not. So basically it is checking data at every step. On the other hand, your network layer is checking A1, the data sent by A1 and the data received by B1. Basically, it is doing end to end, right? End to end checking, and data link layer checks on every host, on every step it checks. So it's obvious. It is very good thing that it is checking. Checking is done on every step, because suppose take one scenario: if data sent by A1 is changed in between, and the data received by B1 is totally different. So then you will come to know about this thing. So B1 will send acknowledgement to A1 that please send the data again because data is having errors. So A1 will again send the data. But on the other hand, if we will check the data at every step, then we will come to know that there is an error. So we can rectify that mistake in the previous stages also. हम स्टार्टिंग में इसको रेक्टिफाई कर देंगे उस मैसेज को, एंड उस मैसेज को B1 तक पहुंचने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही हम उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करवा लेंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको नेटवर्क लेयर पे नहीं मिलती है, जो आपको डेटा लिंक लेयर पे ही मिलती है। एंड हम आगे बात करते हैं एरर कंट्रोल। आपकी 3-4 मेथड्स हैं जो हमने करने हैं। CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, ठीक है। ये आपका डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है, CRC। नेक्स्ट मेथड इज चेकसम, दैट वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपका डेटा लिंक लेयर पे नहीं होता, तो चेक करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ये मेथड आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट इज पैरिटी, एंड वी हैव हैमिंग कोड आल्सो, सो दैट डिपेंड्स। अभी हम फिलहाल CRC पे वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल मतलब आपने सब, अगर सपोज कीजिए आपने सबके सब डिवाइसेस को एक्सेस दे रखा है दैट दे कैन सेंड डेटा एट एनी मोमेंट, वो किसी भी टाइम पे डेटा सेंड कर सकते हैं, तो दिस कैन लीड टू कोलिजन्स, दिस कैन लीड टू कोलिजन्स। स्पेशली ये तब होता है कोलिजन जब आपका जो मीडियम है सेंड करने का डेटा, वो एक ही डेटा, वो एक ही मीडियम है। जैसे मैं इस केस में बात करूंगी, इस केस में इस केस में आपके पास ये बस टोपोलॉजी है जिसमें कि एक थिक वायर है। थिक वायर का मतलब है इसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये थिक वायर है और सबकी सब डिवाइसेस इसके थ्रू कनेक्टेड है। दिस इज योर थिक वायर
ठीक है, एंड इसकी बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा है, एंड सबके सब डिवाइसेस इसके थ्रू ही कनेक्टेड। जैसे इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है किसी और डिवाइस को, तो वो डेटा सबसे पहले इस थिक वायर पे जाएगा, देन द डेटा विल ट्रांसफर ऑन दिस लाइन। सबके सब डेटा इसी लाइन पे ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इफ सपोज this device is this let's say its name is B4, I'm giving the name B4। ठीक है, B4 को डेटा सेंड करना है आगे, सपोज इस डिवाइस को, एंड इट्स नेम इज फॉर एग्जांपल A4। ठीक है, तो B4 को डेटा सेंड करना है A4 को, एंड ऑन द सेम टाइम B1 को भी सेंड करना डेटा A1 को। ठीक है, तो B4 भी अपना डेटा इस लाइन के ऊपर सेंड करेगा, इस लाइन के ऊपर। दिस इज बैकबोन ऑफ लाइन, बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी। ठीक है, एंड B1 को भी डेटा सेंड करना है, एंड B1 को भी उसी टाइम पे ही डेटा सेंड करना है, तो B1 अपना डेटा भी इसके ऊपर ही सेंड करेगा। तो बेसिकली दिस कैन लीड टू कोलिजन। तो उस टाइम पे एक ही टाइम पे सब लोग डेटा सेंड करेंगे, तो वो आपका कोलिजन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि एक टाइम पे आपका एक ही डिवाइस उस मीडियम के थ्रू डेटा सेंड करे, ना कि सबके सब डिवाइसेस एक ही टाइम पे करें। तो इस चीज को इंश्योर करने का काम भी आपका डेटा लिंक लेयर का ही है। मतलब कोलिजन्स को हटाना, कोलिजन्स को वाली सिचुएशन को मत नहीं लेके आना। दो बंदे एक ही टाइम बोलेंगे तो कोलिजन तो होगा, एक बंदा बोले तो दूसरा बंदा चुप रहे उस टाइम पे। ठीक है, इन द सेम वे अगर एक डिवाइस डेटा सेंड कर रही है तो दूसरी डिवाइस उस टाइम पे डेटा नहीं सेंड करे। टू मेक श्योर वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम CSA, MA, CD एंड अलोहा। दिस इज बेसिक नॉन न्यू सिलेबस, आपके सिलेबस में है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल के एल्गोरिदम्स। ठीक है, ओके। तो ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू आपका एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन मैसेजेस ऑल्सो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, राइट? सो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।